हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। दोस्तों, आज के इस वीडियो में 3 जुलाई के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को कवर किया गया है और इसकी पीडीएफ आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो आज का पहला प्रश्न है, किस राज्य की सरकार ने मुख्यमंत्री के लिए आर्थिक सलाहकार परिषद का गठन करने की घोषणा की है? तो आंसर है ऑप्शन नंबर ए, तमिलनाडु सरकार। दोस्तों, तमिलनाडु सरकार ने हाल ही में मुख्यमंत्री के लिए आर्थिक सलाहकार परिषद का गठन करने की घोषणा की है। दोस्तों, इस सलाहकार परिषद में सदस्य के रूप में विश्व भर के प्रमुख आर्थिक विशेषज्ञ शामिल होंगे। दोस्तों, इस परिषद का उद्देश्य सरकार राज्य में अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करेगी। दोस्तों, अभी हाल ही में किस राज्य सरकार ने मिट्टी के खिलौनों को जीआई टैग अर्थात जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग देने की घोषणा की है? तो आंसर आपका तमिलनाडु राज्य ही है। दोस्तों, तमिलनाडु राज्य का गठन 26 जनवरी 1950 को हुआ। राजधानी और सबसे बड़ा शहर चेन्नई ही है। तमिलनाडु के सीएम हैं एम.के. स्टैलिन, गवर्नर हैं बनवारी लाल पुरोहित। लोकसभा में 39 सीटें, राज्यसभा में 18 सीटें। दोस्तों, मैप में देखते हैं तमिलनाडु को। दोस्तों, तमिलनाडु राज्य भारत के दक्षिण में स्थित है। दोस्तों, उत्तर में आंध्र प्रदेश, पश्चिम में केरल राज्य और दक्षिण में हिंद महासागर और पूर्व में बंगाल की खाड़ी है। दोस्तों, तमिलनाडु का नाम पहले मद्रास था, फिर 1968 में इसका नाम तमिलनाडु कर दिया गया। दोस्तों, यहाँ की सबसे प्रमुख नदी कावेरी है। कहाँ की? तमिलनाडु राज्य की। दोस्तों, तमिलनाडु के प्रमुख त्यौहार पोंगल और जल्लीकट्टू हैं। दोस्तों, यहाँ का प्रमुख नृत्य है भरतनाट्यम, जो कि एक शास्त्रीय नृत्य है। इसे स्पेनिश प्रिंसेस ऑफ स्टूरियस लिटरेचर अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया। आंसर है सी, इमैनुएल कैरेर। दोस्तों, फ्रांसीसी लेखक इमैनुएल कैरेर को स्पेनिश प्रिंसेस ऑफ स्टूरियस लिटरेचर अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया। दोस्तों, स्पेनिश प्रिंसेस ऑफ स्टूरियस लिटरेचर अवार्ड प्रत्येक वर्ष प्रिंसेस ऑफ स्टूरियस फाउंडेशन द्वारा प्रदान किए जाते हैं। दोस्तों, इमैनुएल कैरेर को उनकी नॉन फिक्शन बुक के लिए यह सम्मान दिया गया। दोस्तों, इस पुरस्कार के विजेता को 50,000 यूरो की राशि प्रदान की जाती है। दोस्तों, अभी रिसेंट में 26 मई को भारतीय अर्थशास्त्री एवं नोबेल पुरस्कार विजेता अमर्त्य सेन को सामाजिक विज्ञान के क्षेत्र में स्पेन के सर्वोच्च पुरस्कार अर्थात प्रिंसेस ऑफ स्टूरियस अवार्ड से नवाजा गया है। दोस्तों, ये हैं इमैनुएल कैरेर, जिन्हें इस पुरस्कार मिला है। हाल ही में भारतीय नौसेना और किस देश की समुद्री आत्मरक्षा बल के जहाज़ों ने हिंद महासागर में संयुक्त नौसैनिक अभ्यास किया है? तो आंसर है बी, यानी जापान। दोस्तों, भारतीय नौसेना और जापानी समुद्री आत्मरक्षा बल के जहाज़ों ने हिंद महासागर में संयुक्त नौसैनिक अभ्यास किया। दोस्तों, इस अभ्यास का उद्देश्य स्वतंत्र और खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र का एहसास करना था। दोस्तों, रिपोर्ट के अनुसार पिछले कुछ वर्षों में भारत और जापान के बीच नौसेना सहयोग का दायरा बढ़ा है। दोस्तों, इसके अतिरिक्त भारत और जापान देश की वायु सेनाओं के द्वारा शिन्यू मैत्री और थल सेनाओं द्वारा धर्म गार्जियन नामक संयुक्त सैन्य अभ्यास का आयोजन किया जाता है। तो ये भी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। ये एक फोटो है। अगला प्रश्न है, न्यायमूर्ति मुनीश्वर नाथ भंडारी को हाल ही में किस उच्च न्यायालय का कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया? आंसर है ए, इलाहाबाद उच्च न्यायालय। दोस्तों, न्यायमूर्ति मुनीश्वर नाथ भंडारी को हाल ही में इलाहाबाद उच्च न्यायालय का कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया। दोस्तों, इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति संजय यादव की जगह इन्हें नियुक्त किया गया। किसकी जगह? संजय यादव की जगह। दोस्तों, उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीश और न्यायाधीश 62 वर्ष की आयु में सेवानिवृत्त होते हैं, जबकि देश के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति कितनी होती है? 65 वर्षों की। तो ये पॉइंट नोट कीजिएगा। दोस्तों, ये हैं मुनीश्वर भंडारी। LIC के अध्यक्ष पद पर किसे नियुक्त किया गया? तो आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, M.R. कुमार। दोस्तों, भारतीय जीवन
बीमा निगम अर्थात LIC के अध्यक्ष के रूप में कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने MR कुमार को अध्यक्ष पद पर नियुक्त किया। दोस्तों MR कुमार का कार्यकाल बढ़ाकर अब 13 मार्च 2022 तक कर दिया गया। दोस्तों इनका कार्यकाल 30 जून 2021 को समाप्त होने वाला था। दोस्तों LIC, तो LIC का हेडक्वार्टर मुंबई में है और LIC की स्थापना 1 सितंबर सन 1956 को की गई थी। दोस्तों ये है MR कुमार। किस संगठन ने चिल्ड्रन एंड डिजिटल डंप साइट्स रिपोर्ट जारी की? आंसर है B, WHO। दोस्तों WHO ने अपनी हालिया रिपोर्ट चिल्ड्रन एंड डिजिटल डंप साइट्स में उस जोखिम को रेखांकित किया है जो अनौपचारिक प्रोसेसिंग में काम करने वाले बच्चों को इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों या ई कचरे के कारण सामना करना पड़ता है। दोस्तों इन ई कचरों के डंपिंग स्थलों पर प्रत्येक वर्ष कम से कम 18 मिलियन बच्चे और लगभग 12.9 मिलियन महिलाएं काम करती हैं। दोस्तों उच्च आय वाले देशों के ई कचरे को प्रत्येक वर्ष प्रोसेसिंग के लिए मध्यम या निम्न आय वाले देशों में फेंक दिया जाता है। दोस्तों WHO, तो WHO का हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। WHO विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? तो आंसर है A, 15 जून। दोस्तों विश्व भर में बुजुर्गों के साथ हो रहे दुर्व्यवहार को रोकने और लोगों को इसके प्रति जागरूक करने के लिए प्रत्येक वर्ष 15 जून को बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस मनाया जाता है। दोस्तों इस दिवस को मनाने का प्रस्ताव वर्ष 2006 में इंटरनेशनल नेटवर्क फॉर द प्रिवेंशन ऑफ एल्डर एब्यूज ने रखा था। दोस्तों संयुक्त राष्ट्र महासभा अर्थात UNGA यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने वर्ष 2011 में आधिकारिक तौर पर इस दिन को मान्यता दी थी। दोस्तों इस वर्ष की थीम क्या है? तो न्याय तक पहुंच। तो ये है इस वर्ष की थीम। ये एक फोटो है वर्ल्ड एल्डर एब्यूज अवेयरनेस डे जो कि प्रत्येक वर्ष 15 जून को मनाया जाता है। दोस्तों ये था हमारा लास्ट प्रश्न। ओके, गुड लक।